नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी करण करण राजीव, धनंजय और महेंद्र ये चारों ही स्वाति का बर्थडे प्लान करके वहाँ पर उसे सरप्राइज देने के लिए मल्होत्रा हाउस में घुसे थे। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि वो अपना बर्थडे सरप्राइज दे पाते, यहाँ पर एक तरफ से कैलाश अधिकारी, अंजलि मल्होत्रा और श्वेता ये तीनों उसे घेर लेती हैं, तो दूसरी तरफ से बड़ी रानी, किशन मामा और स्वाति ये तीनों इन्हें घेर लेते हैं। और यहाँ पर अब इनके ऊपर डिटर्जेंट के पानी को इनकी आंखों में मारते हैं और इसके साथ ही अब लाल मिर्च और हल्दी को भी घोलकर अब इनके ऊपर डाल देते हैं। तो भी यहाँ पर इनके ऊपर अब उनकी काफ़ी जलन होने लगती है। और फाइनली जब इन चारों के ही चेहरों से अभी कपड़ा हटाया जाता है तो ये चारों के चारों अब यहाँ पर कहते हैं क्या क्या बर्थडे रिटर्न गिफ्ट मिला है। यहाँ पर अब करण के द्वारा अच्छा खासा सरप्राइज स्वाति के लिए किया गया था, इसलिए यहाँ पर स्वाति अब केक काटने के लिए तैयार होती है। लेकिन इधर महेंद्र पीरामल अभी अपने ही ख्यालों में थे कि सच में वो तो कितनी ही मेहनत के साथ यहाँ पर क्या क्या सोच कर आए थे। लेकिन देखो ना, यहाँ पर तो उन्हें डिटर्जेंट पाउडर की होली और उसके बाद जो हल्दी और लाल मिर्च की गार्निशिंग जो उनके ऊपर की गई है उसकी क्या ही तारीफ करें, वो यही सोच रहे थे। तभी भी यहाँ पर उनके कानों में अब हैप्पी बर्थडे टू यू गाने की अब आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि अब महेंद्र पीरामल अपनी सोच से बाहर आते हैं। और यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अब केक को कट करती है और केक को कट करने के बाद यहाँ पर वो सबसे पहला पीस तो रिया को खिलाती है और रिया से कहती है, क्या हुआ है रिया, आपकी एक्साइटमेंट कहाँ खो गई है? क्योंकि आपको तो ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है ना। तो अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नहीं नानी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो मैं चाहती थी कि आप हमारे लाए हुए केक को सबसे पहले कट करें, क्योंकि देखो ना नानी माँ, सबसे पहले तो तैयारियां हमने ही की थी, लेकिन आपने तो यहाँ पर सबसे पहले नानू के लाए हुए केक को ही कट किया। इसलिए हमें बस थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप हमारा लाया हुआ केक पहले कट करती तो हमें और भी अच्छा लगता। रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब रिया के गालों पर एक किस करते हुए कहती है, मुझे पक्का यकीन है मेरी प्रिंसेस ने मेरे लिए बेस्ट बर्थडे सरप्राइज प्लान ही किया होगा, क्योंकि ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मेरी प्रिंसेस मुझे प्यार ही इतना करती है। और इधर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया को तो स्टार्टिंग से ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है, इसलिए वो कहती है, सच्ची नानी माँ। और अब ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। और यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा एक एक करके सभी बच्चों को केक खिलाने लगती है। और उसके बाद अब यहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर को भी बारी बारी से केक खिलाती है। और अब यहाँ पर रिया कहती है, नानी माँ, आप क्या नानू को केक नहीं खिलाएंगी? अब रिया की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, नहीं बेटा, आपकी नानी माँ आपके नानू को केक नहीं खिलाएंगी, वो तो इन्हें हल्दी खिलाएंगी, क्योंकि और ये उनके लिए क्या कर सकती हैं। और पता है रिया, हल्दी खिलाने के बाद उसके बाद फिर वो इन्हें सीधा ही लाल मिर्च का पाउडर खिलाएंगी। और जब आपके नानू को पानी पीना होगा ना, तो वो फिर डिटर्जेंट पाउडर मिक्स करके वो वाटर आपके नाना जी को पिला देंगी। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही तो एक तरफ मल्होत्रा परिवार के लोग काफ़ी एम्बेरेसिंग फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने इसके साथ जो कुछ भी किया वो सब अब उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था। तो भी यहाँ पर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, हम आप सभी को केक खिलाएंगे, हम ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे। और ये कहते हुए ही अब सभी बच्चे
केक के पास आ जाते हैं और वो अब एक एक पीस को उठाकर अब सभी बड़ों की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ रिया अब एक पीस अपने बड़े मामा को केक की बाइट खिला रही थी तो वहीं पिंकी करण गुलेरिया को केक खिला रही थी। अलेक्जेंडर यहाँ पर अपने दादू को केक खिला रहा था तो वहीं यश महेंद्र पीरामल को केक खिला रहा था और आर्यन राजीव गुलेरिया को केक खिला रहा था। तो वहीं अब प्रिंसेस लतिका जो कि कैलाश अधिकारी को केक खिला रही थी। यहाँ पर अब बारी बारी से सभी ने ही केक खिला दिया था। तो अब यहाँ पर सभी के केक खाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अब क्या है ना कि चलो अब यहाँ का सरप्राइज हो गया है, मुझे अब रिया का सरप्राइज भी देखना है। इन बच्चों ने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए अब मुझे अपने रूम में जाना है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है बड़ी मामी आप नानी माँ को रोक कर रखिएगा। इसके बाद रिया अब श्वेता का हाथ पकड़कर कहती है चलिए मासी बहुत काम है। अब ये सुनते ही अब श्वेता अब रिया के साथ भागकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं और वो दोनों भी जल्दी से किचन में जाकर केक को निकालकर सबसे पहले तो वो दोनों स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के कमरे में सारी की सारी डेकोरेशन तो हो चुकी थी, लेकिन अभी केक वहां पर नहीं पहुंचा था क्योंकि श्वेता इस केक को लेने के लिए ही कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पर ऐसा ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए वो दोनों जैसे ही अब वहां पर रूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी अब उनके कानों में भी यहाँ पर नानी माँ के कमरे से फोन के बजने की आवाज आने लगती है। उस रिंगटोन को सुनकर अब रिया कहती है ये फोन तो नानी माँ का बज रहा है। इस बात पर अब श्वेता कहती है इस वक्त कौन हो सकता है। अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है मासी आप एक काम कीजिए, आप इस केक को सेंटर टेबल पर रख दीजिए, तब तक मैं नानी माँ का फोन लेकर आती हूँ, हो ना हो कोई उनका इम्पोर्टेंट कॉल भी हो सकता है। अब ये सुनते ही अब श्वेता कहती है ठीक है रिया, लेकिन हाँ देखो जल्दी आना क्योंकि अभी हमें यहाँ पर थोड़ी सी तैयारियां और करनी है। जब तक वो सभी यहाँ पर आए हमें अपना काम फिनिश करना है। श्वेता की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है ओके मासी मैं जल्दी ही आऊँगी। यहाँ रिया अब अपनी बड़ी नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं अब श्वेता अब स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ रिया ने जैसे ही स्वाति मल्होत्रा की फोन की स्क्रीन पर देखा तो बड़ी मौसी यानी कि रेखा मूर्ति का स्वाति मल्होत्रा के फोन पर फोन आ रहा था। उनके नंबर को देखकर तो रिया बिना कुछ सोचे ही फोन को उठाकर हेलो कहती है। इधर जैसे ही रिया ने हेलो कहा तो रिया को सामने से आवाज आती है कैसी है मेरी बच्ची। अब इस बात पर रिया कहती है मैं तो बहुत अच्छी हूँ बड़ी मासी, आप कैसी हो। मैंने आपको बहुत ही याद किया, क्या आपने मुझे याद किया। अब ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, और वैसे एक बात बताऊँ मैंने भी आपको बहुत ही याद किया। वैसे अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारा यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्या रिया। क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पर आपको कितना मिस कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ से जाने के बाद अब दोबारा आ ही नहीं रही हैं। अब उनकी ये बात सुनते ही अब रिया कहती है ओफो बड़ी मौसी मैं तो बहुत जल्द आपके पास आने वाली हूँ। यहाँ रिया बड़ी मौसी से बात करते हुए ही वो अब हॉल में आ जाती है तो वहीं अब अंजलि माँ में अब स्वाति मल्होत्रा के साथ साथ अंदर आ जाती हैं और अब वो उनके पीछे पीछे अब सभी धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। यहाँ रिया को अब अपने फोन पर किसी से बात करता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब रिया से कहती है रिया आप किससे बात कर रही हैं। यहाँ रिया अब अपनी नानी माँ की आवाज़ को सुनकर कहती हैं वो नानी माँ बड़ी मौसी का फ़ोन आया हुआ है। इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ओ अच्छा रेखा का, वैसे तुम्हारी बड़ी मौसी को अगर आपसे बात करनी है तो वो आपके फ़ोन पर भी तो कॉल कर सकती है ना। अब उनकी ये बात सुनते ही अब रिया कहती है अरे नहीं नानी माँ मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या है ना कि बड़ी मौसी ने तो आपसे बात करने के लिए आपके नंबर पर कॉल किया था।
ये कहते हुए ही रिया अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ अब उनका फ़ोन बढ़ा देती हैं। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने फ़ोन को लेकर अपने कान पर लगाकर हेलो कहती हैं। तो यहाँ पर अब सामने से उन्हें आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो दीदी। अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, थैंक यू सो मच रेखा। और उसकी इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, दीदी मेरे सामने अभी आपका फेवरेट मिल्क केक रखा हुआ है। अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है रेखा, वैसे तुम्हें यहाँ पर इस वक्त होना चाहिए था, क्योंकि तुम भी तो यहाँ पर आ सकती थी ना। अब उनकी ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, सॉरी दीदी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है। वैसे दीदी आप सभी के साथ एंजॉय कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मुझे पीछे से चहल पहल की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली आपके साथ है, इसलिए अभी आप अपना एंजॉय कीजिए। ये सब कहने के बाद अब रेखा मौसी बाय बोलकर फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब फोन कट करने के बाद अब रिया से कहती है, अब चलें रिया सरप्राइज देखने के लिए। अब ये सुनते ही अब रिया भी कहती है, हाँ नानी माँ चलिए ना। और यहाँ पर सभी अब स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर सभी काफी एक्साइटेड थे कि आखिर बच्चों ने स्वाति के लिए क्या प्लान किया होगा, क्योंकि राजीव, धनंजय, महेंद्र और करण अभी इस चीज के बारे में नहीं जानते थे, इवन खुद स्वाति भी नहीं। इसलिए भी यहाँ पर अब वो सभी उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वो सभी अब स्वाति मल्होत्रा के रूम के पास जाते हैं, तो वो सभी अब दरवाजे को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ नॉक करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब दरवाजा खुला, तो स्वाति मल्होत्रा के ऊपर अब यहाँ पर श्वेता थाली में रखे हुए फूलों को स्वाति मल्होत्रा के ऊपर डाल देती है। और यहाँ पर अब रूम पूरा व्हाइट और पर्पल के साथ एक स्काई ब्लू कलर के बैलून के साथ सिर्फ फर्श पर ही नहीं बल्कि ऊपर सीलिंग पर भी बैलून्स लगाए हुए थे। एक मस्त का कॉम्बिनेशन यहाँ पर फूलों और बैलून्स का किया हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्लोटिंग कैंडल से पूरे ही रूम को डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर अब अलेक्जेंडर कहता है, नानी माँ मुझे पता है कि ये आपके फेवरेट फ्लावर हैं, देखिए ना नानी माँ, और ये आपका फेवरेट फ्लावर का केक, ये फेवरेट फ्लेवर का केक। ये सुनते ही तो महेंद्र पीरामल अब करण गुलेरिया के कान में अब धीरे से कहते हैं, क्या आदमी हो यार तुम्हें स्वाति मल्होत्रा के फेवरेट फ्लेवर का केक भी नहीं पता है। देखो बच्चों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि जिस तरह से ये अभी कह रहे हैं। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे बेवकूफ, मैं जो केक लाया था वो भी मिंट फ्लेवर ही था, क्योंकि वो भी सेम ही फ्लेवर का था। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अच्छा उसमें तो मुझे 1% भी मिंट का फ्लेवर नहीं आ रहा था। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब महेंद्र पीरामल को देखकर कहते हैं, क्या गुलाब जामुन में तुम्हें गुलाब और जामुन दिखाई देता है क्या। अब करण की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तुम भी ना करण, गजब ही बात करते हो यार, भला ऐसा कैसे हो सकता है। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख महेंद्र, अभी चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से परे हैं, और जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुझे समझ में आ नहीं रही है। वरना तुम्हें मैं अभी आइस बात करवा दूंगा। अब ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, एक बार फिर से अपने हाथ में चाकू लेकर मेरा गला काटने आ जाओगे। और वैसे भी अभी इतना सब तो हो चुका है, अब इस बात लेने की मेरी हिम्मत नहीं है। प्लीज अब के आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे बकस दो। इस बात पर अब करण गुलेरिया महेंद्र पीरामल को घूर कर देखने लगते हैं। और यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा केक को कट करने लगती हैं, और सभी अब उन्हें ब्लेसिंग्स देने लगते हैं। यहाँ केक कटिंग के बाद अब रिया कहती है, लेट्स डांस। ये सुनते ही अब स्वाति अब यहाँ पर श्वेता म्यूजिक ऑन कर देती है, और यहाँ पर अब सब डांस करना शुरू कर देते हैं। इधर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है।
हालांकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। स्वाति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अब यहाँ पर सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मारवा हाउस में जब यहाँ पर अनिका की नींद खुली तो वो देखती है कि वो अच्छी तरह से सो रही थी। यहाँ तक कि उसने कंबल भी ओढ़ा हुआ था। ये देखकर अब अनिका कहती है, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि मैं तो बैठे बैठे ही सो गई थी। तो मुझे इतना कंफर्टेबली किसने सुलाया होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे लेट कर सोई ही नहीं थी। यहाँ पर अनिका अब अपने कंबल को हटाते हुए अब अपने बेड पर बैठ जाती है और वो अब अपने सिर पर अब टपली मारते हुए कहती है, ये जरूर मिस्टर मारवा का ही काम होगा, उन्होंने ही जरूर मुझे ऐसे लेटाया होगा। या अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर अब वो अब अपने सोचती है कि जरूर मिस्टर मारवा ही यहाँ पर शावर ले रहे होंगे। लेकिन अभी ये सोचते ही अभी उसके दिमाग में अचानक से एक शरारत आती है और वो अब अपने बेड से उठकर जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने लगती है। और अब वो यहाँ पर दरवाजे को खोल कर अंदर आ जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर मिस्टर मारवा तो शावर ले रहे थे। यहाँ रोहित को ऐसे देखकर अब अनिका दबे पांव रोहित के पास जाकर अब अनिका रोहित को पीछे से हक कर लेती है। रोहित जो कि अभी शावर ले रहा था, उसे अनिका के ऐसे किसी भी रिएक्शन के बारे में भनक भी नहीं थी। इवन उसे तो यहाँ पर अनिका के आने का पता भी नहीं चलता। इसलिए अनिका की इस हरकत पर अब रोहित हैरान होते हुए अचानक से अनिका से कहता है, क्या कर रही हो अनिका तुम? अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा कुछ भी नहीं, बस अपने पति को हक कर रही हूँ। इसमें कुछ गलत है क्या? क्योंकि देखिए आप भी तो हमेशा कहते हैं ना, चलो शावर लेने तो लो मिस्टर मारवा, मैं आ गई। अब ये सुनते ही अब रोहित कहता है, अच्छा ऐसी बात है अनिका, अब लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ अनिका, कल कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? इस बात पर अब अनिका कहती है, क्यों मिस्टर मारवा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित पीछे मुड़कर अब अनिका से कहता है, अनिका देखो कल तुम लैब में गई थी, हालांकि मुझे पता नहीं चला कि मेरी कब आँख लग गई, इसलिए मैं तुम्हारे आने तक का इंतजार भी नहीं कर पाया। सॉरी, वो क्या है ना कि मैं थक गया था तो मैं जल्दी सो गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि तुम तो बैठे बैठे ही सो गई थी। जरूर कल कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम टेंशन में ही बैठे बैठे सो रही थी। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अनिका कि ऐसे मत सोया करो। जब भी तुम थक जाती हो तो एटलीस्ट कम से कम सीधे तो लेट जाया करो। ऐसे बैठे बैठे सोना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तुम्हारी नेक में प्रॉब्लम हो जाएगी अनिका। अब रोहित की ये केयर भरी बातें सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं होगी मिस्टर मारवा, क्योंकि मेरे साथ आप है ना मेरी केयर करने के लिए। अब अनिका की ये कहते हुए ही अनिका अब अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अब रोहित के पैरों के ऊपर रख देती है। तो वहीं रोहित भी अब बड़ी ही सावधानी से अनिका को पकड़े हुए था, क्योंकि यहाँ पर बाथरूम में गीला होने की वजह से अब रोहित को डर था कि कहीं अनिका गिर ना जाए। और इसलिए अब अनिका को संभालते हुए रोहित कहता है, क्या कर रही हो अनिका, तुम्हें चोट लग सकती है। इस बात पर अब अनिका कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है मिस्टर मारवा। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित, इससे पहले अनिका कुछ भी कहती, अब रोहित कहता है, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं बताना चाहती हो ना कि तुम्हें अपना वो गाउन तुमने वो करण पापा को दे दिया है स्वाति माँ के लिए, यही सब बताना चाहती हो क्या? अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित को हैरानी से देखने लगती है और अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आपको कैसे पता चला उस गाउन के बारे में? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका तुम अपने पति को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो? और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो अब उसकी आंखों पर भी किस करता है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है,
प्लीज़ प्लीज़ मुझे पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला मिस्टर मारवा कि मैंने वो गाउन स्वाति माँ के लिए करण पापा को दे दिया है। कनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है कि मुझे करण पापा ने सब कुछ बता दिया था। अरे जब हम मनाली से साथ आ रहे थे तब रास्ते में ही पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि तो आप मुझसे नाराज नहीं हुए मिस्टर मारवा कि मैंने आपको, जब आपने इतने प्यार से मेरे लिए वैलेंटाइन डे पर इतना सुंदर गाउन डिजाइन करवाया था और मैंने वो माँ को दे दिया, तो क्या आपको बुरा नहीं लगा? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात थी अनिका? इनफैक्ट अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो तुम पर काफी प्राउड हो रहा है कि तुमने अपने बारे में ना सोचते हुए उस समय माँ और पापा के बारे में सोचा। क्योंकि देखो ना, इतने सालों के बाद तो उन्हें लाइफ में एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। हर एक छोटे छोटे मोमेंट को जो तुम इतना उनके लिए यादगार बनवा रही हो, मुझे उसमें तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने उस समय अपने बारे में ना सोचकर माँ के लिए वो गाउन दिया। सच बताऊं अनिका, मुझे नहीं पता था कि वो दो लोग दोनों हमारे पापा ही थे। अदरवाइज मैं उस डिजाइनर को मैं खुद ही कह देता कि वो गाउन उन्हें दे दें। सच में अनिका, सॉरी, मुझे नहीं पता था। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है मिस्टर मारवा? मुझे पता है आपको नहीं पता था, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि आप स्वाति माँ और करण पापा को मेरे से भी आगे रखते हैं। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता होता तो शायद आप उस गाउन को यहाँ मारवा हाउस में लेकर ही नहीं आते, उससे पहले ही वो आप उसे करण पापा को दे चुके होते। अब अनिका की ये सारी ही बातें सुनकर अब रोहित अनिका को बिल्कुल गले से लगा लेता है और इधर अनिका भी अब रोहित को अपने गले से भर लेती है। यहाँ पर थोड़ी ही देर दोनों एक दूसरे के ऐसे ही बाहों में खोए रहते हैं और इधर इन्हें एहसास भी नहीं होता कि कभी एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, क्योंकि इन्हें समय का आभास ही नहीं था। ये दोनों भूल चुके थे कि इन्हें गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस भी तो जाना था। या वो दोनों अभी एक दूसरे में ही डूबे हुए थे। इधर गुलेरिया हाउस में यहाँ पर श्रेया, प्रीति, राजलक्ष्मी और नंदिनी अपने रूम से रेडी होकर जैसे ही एलिवेटर से हॉल में आती हैं तो वो देखती हैं कि ये चारों ही भाई, यानी कि आकाश, मयूर, सिद्धार्थ और ओमकार, ये सभी तो यहाँ पर बेचारे हॉल में ही सो रहे थे। यहाँ पर कोई बैठकर सोया हुआ था तो कोई काउच पर था तो कोई सोफे पर और कोई फर्श पर। यहाँ पर इन चारों को इस तरह से इस हाल में देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, श्रेया देखो, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है इन लोगों के साथ? अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब श्रेया कहती है, बिल्कुल भी नहीं राजलक्ष्मी, हम अपने पतियों से नाराज होने का नाटक कर रहे हैं। ये बात इन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इन्हें इनकी गलतियों का एहसास अब कराना जरूरी हो गया है। इधर श्रेया की ये बात सुनते ही अब प्रीति कहती है, मुझे तो ओमकार जी पर तरस आ रहा है। देखो ना बेचारा कैसे सो रहा है। प्रीति की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, प्रीति, इन भाइयों पर तरस खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना भी अभी ओमकार पर तरस आ रहा है उसे अभी मत लेकर आओ। जरा हम भी तो देखें कि ये भाई हमें मनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अरे हमें भी तो देखना है कि ये हमें कितना प्यार करते हैं। उसकी ये बात सुनते ही अब नंदिनी कहती है, तो क्या चलें फार्म हाउस? मेरे ख्याल से रोहित, मारवा और अनिका वहां पर पहुंचने ही वाले होंगे। इन सभी को भी यहीं पर ही रहने देते हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही अब सभी कहते हैं, ठीक है चलते हैं। यहाँ पर अब प्रीति कहती है, लेकिन हमें इन सभी को छोड़कर जाना होगा क्या? क्योंकि देखिए ना वो कैसे सो रहे हैं। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, हाँ बिल्कुल, हम इन्हें नहीं उठाएंगे। तभी तो इन्हें एहसास होगा कि हम इनसे अभी भी नाराज हैं। क्योंकि देखो, अगर हमने अब इनसे अब सिंपैथी दिखाई तो ये फिर से हम लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब श्रेया की ये बात सुनते ही अब चारों हंसने लगती हैं और वो सभी अभी अपने अपने बच्चों के साथ पार्किंग एरिया में आकर ड्राइवर से कहती है,
ड्राइवर फार्म हाउस के लिए चलो। और इधर ये सुनते ही अब ड्राइवर भी कहता है ओके मैडम। और यहाँ पर गुलेरिया हाउस की लेडीज अभी फार्म हाउस के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं पर जब इनके जाने के बाद जब यहाँ पर इन लड़कों की नींद खुली तो वो जब अपने आसपास देखते हैं तो वो अब शारदा को आवाज़ लगाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर एक सर्वेंट अब उनके पास आकर कहता है सर शारदा तो सुबह सुबह फार्म हाउस के लिए चली गई है। अब उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही ओमकार कहता है ओ नो, आज तो स्वाति आंटी का बर्थडे है। तो इसका मतलब वो चारों, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुके हैं बर्थडे के लिए। और देखो हम लोग तो लेट हो गए। अब उसके ओमकार की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है भागो इससे पहले कि हम और भी ज़्यादा लेट हो जाएं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। उस अब आकाश की ये बात सुनते ही अब सिद्धार्थ कहता है क्या हमारी बीबियों ने अब दरवाज़ा खोला होगा। अब यहाँ पर सिद्धार्थ ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब सर्वेंट कहता है सर मैडम लोग भी बच्चों के साथ जा चुकी हैं, क्योंकि शारदा उन्हीं के साथ ही गई है। अब सर्वेंट की ये बात सुनते ही आकाश कहता है चलो चलो जल्दी से रेडी होने के लिए जाते हैं। और ये कहते हुए ही वो सभी अब भागकर अपने अपने रूम की तरफ दौड़ते हैं। इधर मल्होत्रा हाउस में नानी माँ भी अंजलि मामी की मदद से अब वो बादाम का हलवा बना रही थी, क्योंकि नानी माँ ने पहले दिन ही यहाँ पर किशन मल्होत्रा को बोलकर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मंगा लिए थे। अब उस हलवे की महक कितनी अच्छी आ रही थी कि सभी के नाक तक वो महक अच्छी तरह से जा रही थी। जहाँ पर बच्चे पहले ही रेडी हो गए थे और यहाँ पर वो सभी अपनी नानी माँ को अब आवाज़ लगा रहे थे। यहाँ श्वेता और क्रिश भी आ गए थे और अब एक एक करके सभी अब यहाँ पर हॉल में आ जाते हैं। और अब अंजलि मामी हलवे को पैक करने लगती है। यहाँ श्वेता कहती है इतनी अच्छी महक, अरे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कढ़ाई में ही कूद जाऊं, क्योंकि मेरे से तो अब खुद पर कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा। अब ये सुनते ही अब क्रिश कहता है हाँ तो वेट किस चीज़ का कर रही है श्वेता, जा कूद जा। मैं तेरे पीछे लक्ष्य जी को भी कहूँगा कि वो भी उस कढ़ाई में ही कूद जाए। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। श्वेता क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या। अब यहाँ पर क्रिश की ये बात सुनते ही श्वेता कहती है नहीं, किसने कहा है कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। अब श्वेता की इस बात पर अब क्रिश कहता है कि पूरी रात भर उसका फ़ोन आता जा रहा था, कभी मेरे फ़ोन पर तो कभी मम्मी के तो कभी पापा के। अब ये सुनते ही अब श्वेता कहती है क्या सच में, क्या तुमने उनका फ़ोन रिसीव किया। श्वेता की इस बात पर अब क्रिश कहता है नहीं श्वेता, मैंने उनसे कह दिया था कि अगर आज उन्हें तुमसे मिलना है तो उन्हें गुलेरिया फार्म हाउस आना होगा, और वो भी आंटी के साथ। एंड यू नो ना बट मेरी इस बात का उन्होंने क्या जवाब दिया। अब ये सुनते ही अब श्वेता कहती है क्या जवाब दिया क्रिश। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब क्रिश कहता है कि उन्होंने पहले ही बुआ के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड उन्हें रोहित जीजू ने पहले ही मिल गया था, क्योंकि इससे पहले मैं उन्हें बुआ के बर्थडे के लिए इनवाइट करता, उससे पहले ही रोहित जीजू ने उन्हें बुआ के बर्थडे के लिए इनवाइट कर लिया था। अब ये सुनते ही अब श्वेता कहती है वो तो मुझे पता ही था क्रिश। यहाँ पर अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अपने रूम से रेडी होकर स्टेयरकेस से नीचे आ रही थी। तो जैसे ही वो जैसे ही नीचे आ रही थी तो इधर नीचे खड़े करण गुलेरिया की नज़र तो स्वाति पर ही जमी हुई थी। वो तो बस बड़े ही ध्यान से उन्हें ही देख रहे थे। सलवार कमीज में स्वाति सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही यहाँ पर स्वाति नीचे पहुंची तो प्रिया कहती है कोई मेरी नानी को काला टीका तो लगा दो। अरे देखो ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नानी माँ को किसी की नज़र लग जाए। अब रिया ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है सच में रिया, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ जितनी तुम मुझे बता रही हो। अब यहाँ पर अपनी नानी माँ की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है हाँ नानी माँ, आप सच में इस सूट और सलवार में बहुत ही सुंदर लग रही हैं।
नानी माँ आप खुद ही देखिए ना कि हम सब की तो नज़र आपसे हट ही नहीं रही है, और साथ के साथ आप नानू नानू की नज़र तो आपके ऊपर से हट ही नहीं रही है। नानू भी बिल्कुल देखो कैसे देख रहे हैं। इधर रिया की ये बात सुनते ही जहाँ करण गुलेरिया अब एकदम से एम्बेरसमेंट फील करके अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा लेते हैं, तो वहीं बाकी सभी अब करण गुलेरिया को इस तरह से देखकर अब हंसने लगते हैं। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो देखो आप सभी मंदिर से होकर सीधा ही फार्म हाउस में आ जाइएगा, तब तक हम चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर किशन मल्होत्रा ने पहले ही इन सभी को बता दिया था कि पहले वो यहाँ से सीधा मंदिर में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें स्वाति के बर्थडे के लिए थोड़ी सी पूजा पाठ करनी है। उसके बाद ही वो यहाँ पर फार्म हाउस आ पाएंगे। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं कि हाँ मैं भी चलता हूँ। इधर ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, देख भाई तुम बाद में आना मल्होत्रा फैमिली के साथ, क्योंकि अब तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। यहाँ पर ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, हमें भी तो आप सभी के साथ गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस में जाना है ना, क्योंकि हम भी तो वहाँ पर चलेंगे। और वैसे भी नानू हमें स्टोरी भी तो सुननी थी कि उन्होंने नानी माँ को कैसे इम्प्रेस किया था, वो सभी भी तो अधूरा रहता है। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो वहीं अब धनंजय पीरामल कहते हैं, चलो 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 बच्चों, देखो हम लेट हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए जल्द से जल्द अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पर शायद रोहित और रनी का वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर सभी बच्चे अब इन तीनों के साथ ही अब फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं बाकी सभी मल्होत्रा फैमिली के सदस्य वो सभी अभी मंदिर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अपने प्लान के अनुसार ये सभी पहले मंदिर में वहाँ पर पूजा पाठ करने वाले थे। उसके बाद यहाँ पर स्वाति के हाथ से सभी गरीबों में इस हलवे को बंटवाने वाले थे। एक तरफ जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन के पास दूर बने गांव में अनंता अपनी ही सोच में थी। तभी अब उसके कानों में भाग्यश्री की आवाज आती है, क्या हुआ है मैडम, आपको अलेक्जेंडर बाबा की याद आ रही है क्या? अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात पर अब अनंता कहती है, नहीं भाग्यश्री, मुझे अलेक्जेंडर की याद तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मुझे ये चिंता हो रही है कि पता नहीं जब आयशा का सामना उसके पापा से होगा तो क्या होगा, क्योंकि तुम ही देखो ना आयशा कितने ही दिनों से वहाँ पर उसी के पैलेस में है। मुझे बस अभी यही चिंता हो रही है, क्योंकि आयशा को अपने पापा के बारे में जरा सा भी संदेह नहीं है। मैं बस उसके रिएक्शन के बारे में ही सोच कर थोड़ी सी घबरा रही हूँ। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, देखिए मैडम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। वैसे मैडम कल आपकी पूजा के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। वैसे आपको कल की डेट तो याद है ना? अब भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से वो डेट याद है। अरे मैं उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ, मैं उस काली रात को कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। उस रात ने मुझसे मेरा सब कुछ एक पल में जो छीन लिया था, और मेरे पापा ने जो बद्दुआ मुझे दी थी उनके वो तीखे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। भले ही चाहे कितने ही साल क्यों ना हो जाए, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बात कल की ही हो। इधर अनंता की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है, वैसे मैडम कल तो शायद किंग भी वहाँ पर जाएंगे। इस बात पर अब अनंता कहती है, मुझे पता है पूरे साल में बस यही एक दिन होता है जब मैं चुपके से सिकंदर को देख सकती हूँ, हालांकि सिकंदर मुझे नहीं देख सकता। ये कहते हुए ही अब भाग्यश्री कहती है, मैडम क्या लगता है आपको, क्या इस बार आयशा भी किंग के साथ वहाँ पर आएंगी? क्योंकि देखिए ना आयशा भी किंग के पैलेस में ही रह रही हैं, तो क्या वो आयशा को अपने साथ वहाँ पर लेकर आएंगे? अब ये सुनते ही अनंता कहती है, इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता है कि क्या किंग ने आयशा को सब कुछ सच बताया है या नहीं, इसलिए इसके बारे में भी कुछ भी कहना अभी असंभव है। अगर ऐसा हो भी गया ना तो मुझसे ज़्यादा खुश किस्मत
कोई भी नहीं होगा। वैसे नताशा से कहना कि वो वहाँ पर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर वहाँ पर आयशा जाती है तो वहाँ पर नताशा हो, क्योंकि दोनों एक ही समय में वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकती हैं। इसलिए नताशा तक मेरे इस मैसेज को सेंड कर देना, और मैं भी ये देखने के लिए तैयार हूँ कि क्या सच में किंग आयशा को अपने साथ लेकर आएंगे या नहीं।